गुरुदेव, यदि हम किसी भी प्रकार की पूजा, पुष्पार्चन या हवन इत्यादि अपने घर पर करते हैं और उसमें कोई हमें रुपए से कुछ तोहफा या फिर कुछ सहायता करता है पूजा करने में, तो क्या उसका संकल्प या उसकी भी कोई बात हमारे पूजा पाठ में लग सकती है अगर वो हमें उपहार के तौर पर भी पैसे दे? नहीं, अगर आपको मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। एक आदमी आपके घर मेहमान बन के आया, इत्तफाकन कोई पूर्व सूचना नहीं थी, उसी से मैं आपको पुष्पार्चन करने बैठना था या हवन करने बैठना था। वो उस हवन पुष्पार्चन में शामिल हो गया और उसने अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा वहाँ चढ़ा दी, कुछ पैसे चढ़ा दिए, कुछ चीज़ कर दी, या उसने फटाफट किसी को फ़ोन किया, अपने ड्राइवर से कुछ केले मंगा लिए, कोई ड्राई फ्रूट मंगा के रख दिए, कुछ 2-4 किलो फूल मंगा के रख दिए। कुछ भी सहभागिता उसने अपने पूजा पाठ में की है, उसका लाभ उसको मिलेगा। हाँ, वैसे ही कोई मिलने आया और आपको कभी को 1100 रुपये का लिफाफा दे गया या 500 रुपये का लिफाफा या 100 रुपये आपको किसी नेक निमित्त में दे गया और वो आपके पास रखा रहा, उससे आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उससे डिफरेंट तरह की चीज़ें क्लियर होती हैं। उसमें कोई उनको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि आप किस निमित्त यूज करने वाले हैं। वो निमित्त तो आपका है क्योंकि वो राशि आपकी हो गई। लेकिन इसमें एक बात करते करते बहुत सी बातें स्पष्ट होती हैं और सामने आती हैं। ब्लड रिलेटिव्स से जिनमें 3 लोग कम से कम हो, 5 और 10 भी हो सकते हैं। ब्लड रिलेटिव्स पत्नी नहीं होती, जैसे पति के भाई, बुआ, ये सब ब्लड रिलेशन में जाते हैं, मामा भी नहीं होता। तो ब्लड रिलेशन में ये हमें एक ध्यान रखना चाहिए। चाचा हैं, ताऊ हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई बहन हैं, ये सब बुआ हैं, ये सब एक रक्त संबंधी होते हैं। उन रक्त संबंधी, अगर कोई रक्त संबंधी आपको कभी कोई पैसे देता है तो ख़ास तौर से कुछ ऐसे लोग, देखिए जो भी मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसका जीवन है वो जीवन पूर्ण भी होगा। तो जो कोई लगे कि बहुत बुज़ुर्ग हैं, ईश्वर करे सब शतायु हों, सबकी उम्र लंबी हो, लेकिन कुछ पता नहीं चलता वक्त का, तो ऐसे लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके उस पैसे को एक थोड़ा सा धागा बांध करके कहीं रख लें और उस पर नाम भी लिख दें तो और उत्तम है। क्योंकि 20 साल बाद आपको चाची नहीं मिलेगी, या मतलब अगर कोई चाची 80 साल की हो गई तो इसकी संभावना अधिक है कि वो 20 साल बाद आपको नहीं मिलेगी। कोई अगर बुआ 70-75 साल की है तो 15-20 साल बाद आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें, वो जो धन है रक्त संबंधी, या भाई हैं या पिता हैं या माता हैं, उनके गुरु भी, मैं आपको बताऊँ, गुरु भी वो धन आपको दोबारा कैसे प्राप्त होगा? अगर आपको 30 साल बाद कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि जहां आपको अपने दादा का दिया हुआ कोई धन ही खर्च करने से आपका वो कार्य निष्पादित होगा, तो दादाजी कहाँ आएंगे? दादाजी तो 10 साल पहले चले गए, अब आज उसके उपयोग की ज़रूरत है। तो ऐसे बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को रख लेना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। हम जब लोगों को जो लोग जानते हैं इस बात को, वो उसको अपनाते हैं कि गुरु घर से भी अगर कोई पैसा कभी मिले तो उसे खर्च नहीं करते हैं, उसको रख लेना चाहिए। वो रखने से बढ़ता है, हमेशा उसकी बरकत बढ़ती है। अब रही बात रक्त संबंधियों की, रक्त संबंधियों से अगर समान मात्रा में कोई धनराशि आपके पास है तो आपके पूर्व जन्म के बहुत सारे ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि अगर 3 रक्त संबंधियों का कोई धन आपके पास है और कभी कभी आप उन समान मात्रा में उस धन को ही, जैसे 50-50 रुपये 3 रक्त संबंधियों के आपके पास रखे हुए हैं और आपको लगता है कि कोई चीज़ें परेशानी ज़्यादा कर रही हैं, उससे 150 रुपये को आप कहीं भी, जहाँ भी कोई सार्वजनिक यज्ञ हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई पूजा पाठ हो रहा हो, हवन विशेष रूप से हो रहा हो और अपने घर के आसपास हो तो और अच्छा माना गया है। उसी यज्ञ होने के निमित्त जा करके वहाँ डाल आएँ दान पेटिका में, या दे आएँ उनको जो उसका हवन वगैरह कर रहे हैं। तो इससे कई सारी चीज़ें मुक्त हो जाती हैं, कई सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हो। ऐसे ही एक उपाय आता है जिसमें इस धनराशि से आप पीली कोड़ियाँ खरीद करके उनको किसी जल प्रवाह के पास आसपास में अगर जला देते हैं, किसी कपड़े पर रख करके कुछ रिफाइंड वगैरह डाल करके, तो बहुत सारे दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। 8 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे ऊपर, वैसे तो 12 होते हैं पर 8 उनमें मुख्य हैं और 4 तो सीधे सीधे असर करते हैं, तो हम उनसे भी मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन वो उसमें वही उन्हीं लोगों का धन होना चाहिए। तो बेस्ट तरीका ये है कि जब भी कोई ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग, अपना कोई ऐसा आदमी खास कहीं का आपसे आज आपके, और कई बार हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में जब देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज चाचा जी से अच्छे संबंध हैं, ताऊ जी से अच्छे संबंध हैं, बुआ जी से और किसी जी से अच्छे संबंध हैं, कल भी रह जाएंगे, लेकिन वो धन उस समय का दिया हुआ उनका काम आएगा, क्योंकि रक्त संबंधियों का धन ही उस चीज़ में काम आता है। क्योंकि वो जो दोष उत्पन्न हुआ है वो आपके कुटुंब की एक विशेष मैकेनिज्म से पैदा हुआ है।
आपके कुल कुटुंब में पूर्वजों द्वारा किए गए किसी कृत्य का प्रतिफलन है वो, तो उन कुल कुटुंब के लोगों की शुद्ध आय द्वारा उपार्जित धन से ही उसका निर्मूलन संभव है। तो इसलिए ये अगर रख लें, कोई 150 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। कभी आपको कहीं से प्राप्त हो, उस पर एक छोटा सा धागा लगाएं या एक छोटा लिफाफा बना लें, लिफाफे पर उनका नाम लिख दें और रख लें, कभी बहुत आपके कहीं काम आएगा। ऐसे ही छोटे ऐसे, अब जब बात चलती है ऐसे तो हमें भी कुछ याद नहीं आता, आपके सवालों से बातें याद आती। जो छोटे बच्चे समूल यानी कि जब जन्म लेते हैं तो उनके दूध के दांत होते हैं। उन दूध के दांत को अगर आप अपने पास रख लें, गिरेंगे तो वो हैं ही, पहले दांत तो झड़ते ही हैं। उन दांत को अगर आप अपने पास रख लें तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, खासतौर से किसी कोर्ट कचहरी में या किसी ऐसी आपदा में जहां आप निर्दोष होते हुए फंस गए हों। निर्दोष होते हुए अंडरलाइन कर लेना इसमें, जानबूझ करके नहीं कि आपने दांत रखा जेब में, जब इससे जाके किसी के सिर में ईंट दे मारें कि देखें अब होता क्या है। ये नहीं चलेगा। एक धक्का दे दे छत से किसी को, बोले लो दांत है मेरी जेब में, ये नहीं चलेगा। कहीं कोई ऐसी आफत, कोई ऐसी विपदा, कोई ऐसी परेशानी, एक छोटे से घास के तिनके को लेकर बैठी रही सीता माता, रावण थर थर कांपता था। घास का तिनका छोटा सा लिए बैठी है अशोक वाटिका। तो ये उपाय बहुत अद्भुत होते हैं, बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, उनके पहले बाल, वैसे तो हम उनको जल प्रवाह करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी गुच्छी आप रख लें। अब देखिए आने वाले समय में लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम बहुत पहले, जब 20 साल पहले हमने कहा कि गर्भनाल को फेंकना नहीं चाहिए, तो लोगों ने मजाक उड़ाई। अब जब वो 2012 में मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया, तब उन्होंने उसको, अब उस सारे इलाज उस सिस्टम से, उसी गर्भनाल से जो बच्चे की माता से बच्चा जुड़ा रहता है और 9 महीने गर्भ में पलता है और उस गर्भनाल से ही उसका पूरा पोषण होता है, वो गर्भनाल आपके जीवन के बड़े से बड़े रोगों को खत्म करने की सामर्थ्य रखती है। वो गर्भनाल, अभी विदेशों में तो लॉकरिंग सिस्टम शुरू हो गया है। जब बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, यूरोप में और अमेरिका में और बाहर के देशों में, जापान में, तो पूछते हैं कि क्या गर्भनाल को आप सुरक्षित रखवाना चाहेंगे। तो उस बच्चे की पूरा DNA RNA नोट करके, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसका पूरा बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, माता पिता का एड्रेस, सब कुछ, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल की अवधि के लिए उसका रेंट लेते हैं। वो लाखों रुपया उस पर वो चार्ज करते हैं और गर्भनाल को सुरक्षित करते हैं। क्योंकि गर्भनाल से बहुत सारे ऐसे रोगों का इलाज किया जा सकता है जो जीवन में कहीं भी किसी मेडिसिन से नहीं हो सकता। क्योंकि गर्भनाल आपके जीवन को सर्वाधिक विषम परिस्थितियों में सुरक्षित रखती है। सर्वाधिक विषम परिस्थितियों में बड़ी अद्भुत चीजें हैं। अगर आप 10 सेकंड के लिए पानी में मुंह अंदर कर लें, बाल्टी में, तालाब में, सरोवर में, स्विमिंग पूल में, नदी नाले, किसी में भी, तो आप 1-2 मिनट बाद मर जाएंगे। 9 महीने बच्चा जीवित रहता है माता के गर्भ में और उस जल में तैरता है। तो जल ऐसे लवण को लिए हुए है जिसमें नमक उतना है जितना नमक समुद्र के पानी में है। 10 मिनट भी अगर समुद्र का पानी शरीर पर लगा जाए तो रेशेस होने लगते हैं, ईचिंग होने लगती है, खुजली मच जाती है, नहाना पड़ता है। 9 महीने बच्चा, ये बड़ा अद्भुत परमात्मा की रचनाएं और लीलाएं हैं, हम कभी उसे सोच नहीं सकते। उस समय अभी जैसे एक नई, अब ये चूँकि बात चली तो अभी एक नया फंडा शुरू हुआ है। जो गर्भस्थ बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जो हमारे परिवारों में बच्चियां हैं, जब वो गर्भस्थ होती है तो डॉक्टर उन्हें डराते हैं, बच्चे की गर्भनाल तो गले में लपट गई है, बच्चे की जान को खतरा है, वो घबरा करके ऑपरेशन कराने। उनसे कोई पूछे बेवकूफ़ों से, वो मतलब अब क्या कहूँ मैं, मतलब ऐसा बोलना पड़ता। डॉक्टर से पूछिए कि क्या बच्चा नाक से सांस ले रहा है क्या, जो गला घुटने से नाक बंद हो जाएगी, मुँह से सांस ले रहा है क्या। अगर मुंह से नाक से सांस ले रहा होता तो पहले दिन ही नहीं रहता गर्भ में जिंदा। वो तो गर्भनाल से सांस ले रहा है। और गर्भनाल, ये 2 कंधे की हड्डियां बहुत मजबूत हड्डियों में मानी गई हैं। हमारी हिप्स की कूल्हे की हड्डियां और कंधे की हड्डियां हमारे शरीर की विशालतम और बहुत शक्तिशाली अस्थियों में से एक मानी गई हैं। इसी हड्डी को तो दिया था वज्र, जो ऋषि दधीची ने दिया था, जिससे राक्षसों के वध हुए। वो जो उनका पूरा एक पूरा विधान है कि भगवान शिव ने किस तरह से जाकर के वहाँ भिक्षा के रूप में ऋषि दधीची से उनकी हड्डियों को मांगा और फिर वो इंद्र ने उसका वज्र बना करके फिर वो असुरों पर विजय प्राप्त की। तो ये सब सर्वाधिक मजबूत अस्थियां होती हैं कंधे की और गर्दन की। इसलिए कपाल क्रिया की जाती है अंत्येष्टि में कि खोपड़ी अपने आप पूरा भस्मीभूत होने के बाद भी
भस्म नहीं होती, पूरे शरीर की सब अस्थियां भस्म हो जाती हैं, खोपड़ी ऐसी की ऐसी रह जाती है। तो बांस के द्वारा कपाल क्रिया करके उसको तोड़ा जाता है ताकि उसका कोई तांत्रिक प्रयोगों में दुरुपयोग ना हो सके। वो क्रिया होती है शमशान में, जब हम अग्नि संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो वो जो गर्भनाल उस बच्चे ने गले में ली है, उसने अपने शरीर के साथ में सबसे सुरक्षित स्थान की जगह उस गर्भनाल को दे दिया है ताकि किसी तरह से मुड़े नहीं, तो ऑक्सीजन में किसी में दिक्कत ना हो। और ये प्रक्रिया 4 या 5वें महीने के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ उस 5 महीने से 9 महीने की भी सर्वाधिक होता है। सारे ऑर्गन्स अपनी शेप ले रहे होते हैं, सारा शरीर अपनी गति में जा रहा होता है, तो उस समय वो गर्भनाल थोड़ी सी फूल करके मोटी हो जाती है। जब जीवन का जन्म अंकुरित होता है तो ऐसा माने जैसे वो धागे के बराबर है, लेकिन जब वो लास्ट स्टेज तक जाएगी तो वो बहुत मोटी हो जाएगी, कलावे से भी मोटी इस तरह की मतलब हो जाएगी, वो 4 mm, 3 mm, 2 mm, मतलब ऐसा करके 6 mm तक भी हो जाती है। तो वो इतनी मोटी हो गई, तो अब उसको एक सुरक्षित जगह चाहिए जहाँ वो प्रॉपरली माता के सांस के साथ सांस ले और माता के प्रश्वास के साथ श्वास को छोड़े। अब वो डॉक्टर डरा देते हैं, लोगों की समझ में भी आ जाता है, वो कहते हैं बच्चों को खतरा ये है फलाना। अब इतने समय अगर पहले, अब तो अल्ट्रासाउंड वगैरह क्या क्या शुरू हो गए हैं, पहले जब ये नहीं था, जितने जन्म में हम लोग बैठे हुए सबके गलों में लिपटी रही होगी गर्भनाल तो अब कौन समझाए उनको। अब वो जितनी विद्या उन्होंने पढ़ी है और लोगों की समझ में एकदम आ जाता है। पर मैंने एक दो लोगों को बोला तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया। वो इटली में थी एक हमारी डिसाइपल, उसने कहा कि क्या ये बच्चा ऑक्सीजन नाक से ले रहा है कि गर्भनाल से ले रहा है। वहाँ वो घूम गए। उसने कहा छोड़िए इस सबको, बच्चे की गारंटी मेरे ऊपर है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा भी स्वस्थ है, आप नॉर्मल बच्चों को जन्म दीजिए। और वो सब हुआ। तो ये पूरी दुनिया में फंडा चलता है मेडिकल का, बाकी चीज़ों का। भज रे चित संततम अभयम भज रे